हमारे घर में अगर कचरा है तो कोई आना पसंद नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर हमारा मन मैला है और मन में अधिक कचरा भरा हुआ है तो हमारे महादेव कभी प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए मन को पूरी तरीके से एकदम खाली रखना, एकदम झाड़ू मार करके आना। जब हमारा अंतर मन बड़ा ही साफ रहेगा तो महादेव आराम से आकर के बैठेंगे। इसलिए संसार में ये जो मन है, ये मन ही हमें भगवान से जोड़ता है, मन ही हमें संसार में जोड़ता है। इसलिए हमें संसार में जितना मन जोड़ा है उससे कहीं गुना अधिक हमें भगवान में मन जोड़ना है। यह भगवत कथा भगवान की है परम मंगलमयी कथा, जीव जगत का कल्याण करने वाली कथा है। और महादेव से ऐसी आशा है, महादेव ने ही यह प्रेरणा दी है कि सारे लोग मिलकर के महान कार्य करें। और उन्हीं की कृपा से अगर यह समय मिला है, हमने 7 दिन समय को एक तरफ रख करके अपना पूरा समय भगवान के लिए दिया है, इस कार्य के लिए दिया है, तो हम बिल्कुल तन्मयता से ललकता से इस कथा को श्रवण करें। इस आयोजन को हम आने वाले सप्तम दिवस में बड़े आनंद के साथ में आनंद लें और उसका संकल्प हम पूरा करेंगे। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि भगवान महादेव ये धरती के दाता हैं, ये पृथ्वी के भगवान हैं। इसलिए इनकी जो कथा पृथ्वी पर बैठ करके अनंत से सुनता है, श्रवण करता है, मेरे महादेव की अनंत गुना कृपा उसके ऊपर बनती है। जिस प्रकार कहीं पर अग्नि जल रही हो और अग्नि में अगर हम कोई सूखा कपड़ा डाल दें या कोई गीला कपड़ा डाल दें, कोई सूखी लकड़ी डाल दें या कोई गीली लकड़ी को डाल दें, उस अग्नि का केवल एक ही गुण है, जला करके भस्म कर देना, राख कर देना। उसी प्रकार ये महादेव की कथा भी, जो जीव जिस भाव से इस कथा में बैठ जाए, जिस भाव से कथा को श्रवण कर ले, भगवान उनके सारे जीवन के कल्मशों का नाश करता है, सारे जीवन के कल्मशों का नाश हो जाता है। यह शिव कथा तरण तारण कराने वाली है, भवसागर से पार कराने वाली है। एक नदी को पार करना है, हमें नाव की आवश्यकता पड़ती है, नाव में बैठ करके एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना पड़ता है। परंतु महापुरुषों ने कहा है, शिव महापुराण कहती है कि जिसको भवसागर से पार होना है वह भगवान की